हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिस्टमैटिक ट्रेडिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो है वेरी रिसेंट ट्रैफिक लाइट सेटअप, जिसको पावर ऑफ स्टॉक्स यानी कि सुभाषिश पानीसार के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। एंड ये बहुत उम्दा सेटअप है। आज इस सेटअप का हम बैक टेस्टिंग करेंगे बैंक निफ्टी में, और वो फिर 4 साल के लिए 2019 से 2022। पॉइंट टू बी नोटेड, ये स्ट्रैटेजी के स्कैल्पिंग सेटअप जो है उसी के ऊपर ही हम बैक टेस्ट करेंगे, जो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो सेटअप बना हुआ है। दोस्तों, इसके बैक टेस्टिंग के वीडियो काफी सारे यूट्यूब में बन चुका है, पर कहीं ना कहीं ये वीडियो में लेट में इसीलिए बनाया क्योंकि सुभाषिश पानी सर के द्वारा जो ऑफिशियल स्ट्रैटेजी का वीडियो है उनके चैनल के ऊपर, वो नहीं आया था। अभी वो आ चुका है, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि सेटअप की टिट बाय बिट डिटेल्स जानना बहुत जरूरी था, और वो जानने के बाद मैं ये स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, ये बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट बना रहा हूं। अगर वो स्ट्रैटेजी को आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। जाइए एक बार सेटअप देखिए, उनके चैनल पे देखिए, सुभाषिश सर के चैनल पे देखिए, पावर ऑफ स्टॉक्स के चैनल पे देखिए, और उसके बाद यहाँ पे ये वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से मिलेगा। काफी लोगों ने बैक टेस्ट किया है पर सही तरीके से नहीं किया है, और यहाँ पे एक एक रूल को ठीक तरीके से फॉलो करके हमने ये बैक टेस्टिंग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक नजर डालते हैं इस सेटअप के रूल्स के ऊपर। पहला रूल है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट में हम इसको मॉनिटर करेंगे। दूसरा रूल है द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, उसको हमें इग्नोर करना है। यानी कि मार्केट हमारा जनरली अभी 9:15 में खुल रहा है, तो 9:15 से लेकर 9:16 तक तो फर्स्ट 1 मिनट कैंडल है, उससे हमें इग्नोर करना है। थर्ड स्टेप क्या है? फाइंड फर्स्ट ऑल्टरनेटिव रेड ग्रीन और ग्रीन रेड पेयर। ठीक है, तो फर्स्ट आपको अल्टरनेटिवली रेड और ग्रीन या ग्रीन और रेड का एक पेयर ढूंढना है। ये ट्रैफिक लाइट सेटअप जो कि रेड ग्रीन ये दोनों कॉन्सेप्ट से आया है, और मार्केट में बायर सेलर का एक फाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। एक रेड ग्रीन या ग्रीन रेड का पेयर हमें देखना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जो रेड और ग्रीन का हमें पेयर मिलेगा उसका हाई या लो दोनों हमें मार्क कर देना है। हाई लो दोनों को मार्क करके हमें देखना है कि ये हाई और लो के अंदर जो डिफरेंस है वो 100 पॉइंट से तो ज्यादा नहीं हो जा रहा है। अगर 100 पॉइंट से ज्यादा है तो उस पेयर को इग्नोर करके नेक्स्ट पेयर का वेट करें, और उसका भी फिर से हाई लो मार्क करें। वो भी अगर 100 पॉइंट से ज्यादा हो रहा है तो नेक्स्ट पेयर में जाए। अगर आपको पहली बार में पहला पेयर में 100 पॉइंट से छोटा हाई लो का डिफरेंस मिल जा रहा है तो उसी कैंडल को कंसिडर करना है। अगर नहीं मिलता है तो तब तक आपको पेयर ढूंढना है जब तक आपको 100 पॉइंट से छोटा एक पेयर नहीं मिल जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आपको पर डे सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड करना है, और फर्स्ट ट्रेड में अगर एसएल हिट हो गया तो दूसरा ट्रेड करना है। अगर पहला ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया और मार्केट उसी डायरेक्शन में चला गया और कभी भी रिवर्स करके आके शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट हुआ या ऑपोजिट साइड का ट्रेड इनिशिएट हुआ, तो वहां पे आप अपना दूसरा ट्रेड भी ले सकते हो। ठीक है, पर मैक्सिमम ट्रेड पर डे 2 ही होगा, 2 से ज्यादा एसएल आपको एक दिन में नहीं लेना है। ये सिंपल रूल ऑफ द सेटअप है। उसके बाद देखते हैं, एक बार सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेटअप देखते हैं। आपको क्या करना है? मार्केट में रेड ग्रीन और ग्रीन रेड का पेयर ढूंढना है। कैसे भी हो, रेड ग्रीन और ग्रीन रेड का आपको पेयर ढूंढना है और उनका हाई या लो आपको मार्क कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं हाई या लो का इंडिकेशन दिया हूं उसी तरीके से हाई और लो को मार्क कर देना है। उसके बाद अगर जो हाई या लो आपने मार्क किया है हाई ब्रेक होता है तो वहां पे आपको लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना है और लो का स्टॉप लॉस ले लेना है। सिमिलरली अगर पहले लो ब्रेक हो जाता है तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना है और हाई पे आपको एसएल लगा देना है। और किसी भी साइड का एसएल ट्रिगर होता है, लॉन्ग या शॉर्ट में से किसी भी साइड का एसएल ट्रिगर होता है, तो ऑपोजिट साइड का ट्रेड में आपको इमीडिएटली एंट्री कर जाना है। ये सेटअप है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत मजे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है पावर ऑफ स्टॉक के ऑफिशियल चैनल का, इस स्ट्रैटेजी के लिंक का,
वहां पे जाके वो वीडियो को देखेंगे तो और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने तैयार किया है जो कि एमएस वर्ड फाइल में हमने बनाया है। यहाँ पे स्क्रिप्ट, मार्केट, टाइम फ्रेम, स्ट्रैटेजी टाइप, काइंड, ट्रेड टाइप, ट्रेड विंडो, एंट्री कंडीशन, एग्जिट कंडीशन, सारा चीज मेंशन करके एक बिल्कुल स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंटेशन बनाया है। या अपना स्ट्रैटेजी का डिजाइन आप कैसे कर सकते हो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो हमने अपने चैनल में ऑलरेडी बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक में जाके स्ट्रैटेजी का टेम्पलेट या स्ट्रैटेजी के डॉक्यूमेंटेशन को कैसे तैयार करना है उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो दिया गया है। डेफिनेटली उस वीडियो को जाके देखिए, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों जल्दी से हम इस स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा इस स्ट्रैटेजी को हमने 4 साल के पीरियड के लिए बैक टेस्ट किया है जो कि 2019 से लेकर 2022 तक का है। और इन पीरियड्स में हमने आइडेंटिफाई किया 1814 ट्रेड्स। और ये जो बैक टेस्टिंग है, पहले हमने 3-4 महीने के लिए मैनुअली बैक टेस्ट किया और उसके बाद इसको हमने पाइथन स्क्रिप्ट में डाल के ये बैक टेस्टिंग को हमने कंप्लीट किया पूरे 4 साल के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये वो पाइथन स्क्रिप्ट है जिसमें 1/1/2019 से लेकर 31/12/2022 ये डेट तक हम बैक टेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला चीज हम टॉप पे चले जाते हैं जहां पे हम कुछ पैरामीटर यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी 2.5 लिखा है पर हम इसको 1 से ट्राई करेंगे। 1 से हम इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेंगे, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3 तक जाएंगे। और यहाँ पे मैक्स स्पॉट एसएल हम 100 पॉइंट लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि आपको रूल्स पे हमने बताए थे कि अगर कोई हाई और लो का डिफरेंस 100 पॉइंट से ज्यादा है उस पेयर को स्किप करके नेक्स्ट पेयर पे हमें जाना है। उसके बाद नंबर ऑफ लॉन्ग ट्रेड्स पर डे 1 और नंबर ऑफ शॉर्ट ट्रेड्स पर डे 1 इसको हमने सेट करके रखा है। और अभी हम 1:1 जो है RRR 1:1 में हम इसको अभी बैक टेस्ट करना शुरू करेंगे और आपको रिजल्ट दिखाते हैं। दोस्तों देखिए इसको मैं सेव कर देता हूं और यहाँ पे इसको रन कर देता हूं तो ये बैक टेस्टिंग शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों बैक टेस्टिंग शुरू हो जाए, जैसे ये बैक टेस्ट खत्म होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों हमारा 1:1 का बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। पूरे 4 साल के ड्यूरेशन में स्पॉट में हमने 9285 पॉइंट कैप्चर किया है जिसमें मैक्स ड्रॉडाउन 1500 पॉइंट तक का गया है। और बैक टू बैक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स हुआ है 10 ठो और बैक टू बैक लॉस मेकिंग ट्रेड्स हुआ है 13। ठीक है, तो ये 1:1 का रिजल्ट है। अभी हम चेक करते हैं 1:1.5 में क्या रिजल्ट होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे RRR रेशियो को सिंपली 1:1.5 कर देता हूं और इसको आपस से मैं बैक टेस्टिंग में डाल देता हूं। जैसे ही रिजल्ट आता है आप लोगों को अगवा करता हूं। दोस्तों देखिए यहाँ पे 1:1.5 वाला बैक टेस्टिंग हो चुका है और इसमें हमें कुल 12,000 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिला है। इसमें मैक्स ड्रॉडाउन हमें 1448 पॉइंट तक का गया है और बैक टू बैक प्रॉफिट मेकिंग डेज सिर्फ 9 दिन हुए हैं और बैक टू बैक लॉस मेकिंग डेज 16 दिन हुए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन ये नोटपैड फाइल में नोट कर रहे हैं। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं -1448 का ड्रॉडाउन रहा अगर हम 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड करते हैं। क्योंकि ये देखिए ये जितने भी बैक टेस्टिंग हम कर रहे हैं इसका CSV रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बैक टेस्टिंग खत्म कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को यहाँ पे 2 कर लेते हैं और वापस से इस स्ट्रैटेजी को फिर से रन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए 1:2 वाला बैक टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने 14,000 पॉइंट ऑलमोस्ट कैप्चर किए हैं और मैक्स ड्रॉडाउन 1922 पॉइंट है जिसमें बैक टू बैक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स 6 बने हैं और बैक टू बैक लॉस मेकिंग ट्रेड्स 16 बना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं। 1:2 में हमारा मैक्स ड्रॉडाउन -1922 जा रहा है। यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 2.5 कर लेते हैं दोस्तों और ये स्ट्रैटेजी को वापस से रन कर लेते हैं। वेट करते हैं दोस्तों। 1:2.5 वाला बैक टेस्टिंग भी हो चुका है। यहाँ पे महज हमें 16,000 प्लस पॉइंट स्पॉट में कैप्चर किए हैं जिसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 2254 पॉइंट का बन रहा है। स्पॉट में ही
फिर से बता रहा हूं, ये पूरा बैक टेस्टिंग स्पॉट पे हो रहा है। बैक टू बैक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स 6 बने हैं और बैक टू बैक लॉस मेकिंग ट्रेड्स 22 बने हैं फ्रेंड्स। तो अभी लास्ट बैक टेस्टिंग हमारा रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 3 करके इस स्ट्रैटेजी को वापस से रन कर देते हैं और वेट करते हैं। दोस्तों 1:3 वाला भी बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। यहां पे आप देख पाएंगे महज 15,140 पॉइंट हमने इस पे कमाया है और मैक्स ड्रॉडाउन यहां पे 2545 का है और बैक टू बैक प्रॉफिट ट्रेड्स में है 5 और बैक टू बैक लॉस ट्रेड्स में है 23। यहां पे मेंशन कर लेते हैं, यहां पे 1:3 पे मैक्स ड्रॉडाउन हो रहा है -2545 का। तो ये एंटायर रिपोर्ट हमारा अभी जनरेट हो चुका है दोस्तों। यहां पे अगर देखेंगे, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:2.5 और 1:3 में ये सारा रिपोर्ट जनरेट हो चुका है। इसको मैं सिंगल एक्सेल शीट में डाल के आप लोगों को प्रोवाइड कर लूंगा। अभी रिपोर्ट एनालिसिस के तरफ जाते हैं दोस्तों। अभी हमारा जो आउटकम निकला है उसको हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रैटेजी हम एनालाइज किए हैं ये बैंक निफ्टी के 1 यूनिट पे हुआ है। 1 यूनिट का मतलब समझिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी का सिंपली हम बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस लेके जो डिफरेंस निकला है प्रॉफिट का या लॉस का उसको कैलकुलेट करके हमने आउटकम निकाला है। यानी कि अगर आप इस चीज को फ्यूचर्स पे ट्रेड करते हो तो आप एक लॉट में 25 यूनिट्स आते हैं फ्यूचर्स में, तो जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको आप 25 मल्टीप्लाई करके अपने ब्रोकरेज चार्जेस या जो भी स्लिपेजेस वगैरह काट के फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो। उसी तरीके से अगर ऑप्शन में अगर आपका क्या आउटकम बन के आ रहा है वो जानना चाहते हैं तो ऑप्शन का डेल्टा आपको जानना होगा और डिफरेंस में जो भी मतलब पॉइंट में डिफरेंस आया होगा प्रॉफिट में या लॉस में उसमें डेल्टा मल्टीप्लाई करके विथ नंबर ऑफ लॉट्स अगर आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में क्या आउटकम बन के आएगा वो दिख जाएगा। पर अगर आप चाहते हो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि फ्यूचर और ऑप्शन पे ट्रेड करने पे तो एग्रीगेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनने वाला है, तो डेफिनेटली इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर लीजिए। मैं डेफिनेटली दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे क्या आउटकम बन के आएगा वो देखना है। स्पॉट में अभी अब 1 यूनिट में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हमने अभी रिजल्टेंट निकाला दोस्तों 1:1 से लेकर 1:3 तक रेशियो के बीच में जो हमने निकाला यहाँ पे गेन एंड मैक्स ड्रॉडाउन का, उसका एक रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्ट्रैटेजी यानी कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें सबसे अच्छा बेनिफिट दे सकता है। देखिए दोस्तों यहां पे हम कैलकुलेटर निकालते हैं और कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूएशन है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला हमारा है 1:1 का जिसमें 9,285 पॉइंट बने हैं और इसमें ड्रॉडाउन हुआ है 1505 का, तो ये रेशियो बन के आ रहा है 6.16 का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों 6.16, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला दूसरा वाला हम करेंगे 12,090 लगाएंगे, 12,090 लगाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम 1448 से, तो ये जो रिजल्ट बन के आ रहा है 8.34 बन के आ रहा है दोस्तों, 8.34 बन के आ रहा है। उसके बाद 1:2 में 1438 बाई 1922 करेंगे। देखिए दोस्तों 38 डिवाइड बाई 1922 कर लेंगे और ये आ रहा है 7.3 का रेशियो। उसके बाद यहाँ पे 16,066 बाई 2254 कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 16,066 डिवाइड बाय 2254 यहाँ पे आ रहा है 7.12। उसके बाद कर लेंगे दोस्तों, इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद कर लेंगे 15,140 डिवाइडेड बाय 2545, ठीक है। ये कर लिए, ये वैल्यूएशन आ गया दोस्तों 5.94 का।
तो दोस्तों ये कैलकुलेशन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 1:1.5 वाला जो है वो सबसे ज्यादा गेन टू मैक्स ड्रॉडाउन रेशियो उसका सबसे ज्यादा है 8.34 का। पर इसमें जो पॉइंट्स मिल रहा है वो 12,000 पॉइंट्स मिल रहे हैं। पर उसी कंपैरिजन में अगर सिर्फ और सिर्फ हम गेन को देखेंगे तो 1:2.5 में सबसे ज्यादा जो है पैसा मिला है दोस्तों। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गेन के मुकाबले यहाँ पे आपको 1:2.5 वाला में बहुत अच्छा गेन मिला है, हालांकि उसका रेशियो 7.12 का है। तो इन तीनों में से कोई भी रेशियो पे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हो बहुत बढ़िया आउटकम मिलने वाला है। क्योंकि देखिए 1:1 में 6.16 का है और 1:3 अगर हम चले जाते हैं तो ये रेशियो बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है जहां पे आप 1:1.5 से लेकर 1:2.5 तक जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आपके सेटअप को और आपके ट्रेडिंग स्टाइल को जो सबसे बढ़िया लगता है उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, अगर आप हाई जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आओगे आपका नंबर ऑफ स्ट्रिक्स ऑफ लूजिंग ट्रेड्स बढ़ेंगे पर ओवरऑल प्रॉफिट आप ज्यादा कमाओगे। पर अगर आप रेशियो 1:1.5 लोगे तो नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स का जो स्ट्रिक्स होगा, जो सीरीज ऑफ या बैक टू बैक ट्रेड्स जो लॉस में जाएंगे वो आपका कम हो जाएगा। पर आपको रिटर्न वहां पे इन एक्सपेंस ऑफ दैट आपको 4,000 पॉइंट पूरे 4 साल में आप कम गेन कर रहे हो। जो पर ईयर अगर आप देखेंगे 1,000 पॉइंट ऑलमोस्ट आप स्पॉट में कम गेन कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत जो है सूझी बूझ तरीके की स्ट्रैटेजी है जिसमें जो आउटकम बन के आ रहा है वो आप लोगों के सामने है दोस्तों, क्लियर कट तरीके से है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये रिपोर्ट दिखा देता हूं दोस्तों। एक रिपोर्ट हमने बनाया है, बहुत जबरदस्त रिपोर्ट बनाया है। यहाँ पे देखिए एक एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:2.5, 1:3 सबका बढ़िया रिपोर्ट बन गया है। ये रिपोर्ट बहुत मेहनत से मैंने बनाया है दोस्तों। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और रिपोर्ट डाउनलोड करके अपना एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या दम बन के आ रहा है। ठीक है, बहुत जबरदस्त है। रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे पहले सीरियल नंबर दिखेगा, उसके बाद स्ट्रैटेजी का नाम दिख जाएगा, उसके बाद ये शॉर्ट या लॉन्ग साइड में हुआ है दिख जाएगा, डेट दिख जाएगा, ईयर दिख जाएगा और सबसे पहला चीज दिखेगा कि कैंडल जो पहला कैंडल बना है, पहला कैंडल डेट टाइम क्या था। देखिए ये 1/1/2019 9:16 में पहला कैंडल हमारा बना था जो कि रेड बना था। उसके बाद 9:17 का कैंडल ग्रीन बना था। उस टाइम में क्यूमुलेटिव हाई 27,195 था और क्यूमुलेटिव लो 27,169 था जो कि हमारे रेंज के अंदर था। और ये जो ट्रेड है 9:18 को ट्रिगर हुआ और 9:24 में हमने एग्जिट मार दिया और जिसमें 75 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। एग्जैक्टली यही जो सेम ट्रेड है लॉन्ग साइड में भी बना। कब बना ये ट्रेड? ये बन गया हमारा लॉन्ग साइड में 2:30 में, मतलब सेकेंड हाफ में बना, जिसमें 2:39 यानी कि 9 मिनट के अंदर अंदर शॉर्ट साइड में भी प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग साइड में भी प्रॉफिट हुआ, दोनों तरफ ये प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैटेजी आपके सामने मैं प्रेजेंट किया हूं ये रिपोर्ट के थ्रू आप इसको वैलिडेट कर सकते हो। कुछ ट्रेड्स आपके सामने मैं वैलिडेट करके दिखाता हूं। तो दोस्तों हम चार्ट्स के ऊपर आ चुके हैं। मैंने आपको पहले बता रखा था कि जो डेटा है 1 मिनट डेटा बैंक निफ्टी का हमने फायर्स के चार्ट से डाउनलोड किया है, फायर्स ब्रोकर से डाउनलोड किया है। तो फायर्स के चार्ट के ऊपर हम आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे हम वैलिडेट करते हैं कुछ डेटा को। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, लेट से 30/4/2019 में हम चले जाते हैं दोस्तों और वहां पे कहाँ पे ट्रेड बना था वो हम फाइंड आउट करते हैं। 30/4/2019 में चले जाते हैं दोस्तों और ओके करते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, पीछे तक जाके आपको डेटा दिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों।
दोस्तों देखिए हम 30/4/2019 पे आ चुके हैं, यानी कि 30 अप्रैल 2019। ये पहला कैंडल है 9/15 का, इसको हम इग्नोर करते हैं रूल्स के हिसाब से। उसके बाद ये सेकंड कैंडल है 9/16 और 9/17 का कैंडल। देखिए इन दोनों में से आप देख पाएंगे 9/16 का हाई जो है वो दोनों में से सबसे बड़ा हाई है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं 1 सेकंड के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं 2 लाइन लेकर आता हूं, ठीक है, 2 लाइन लेकर आता हूं और इन दोनों लाइन को मैं मार्क कर लेता हूं यहाँ पे। एक को रेड और दूसरे को ग्रीन कर देता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या है, 29,803.35 एंड इसका हाई जो है, ये कैंडल का हाई है 29,806.30। तो इसको हम वही कर लेते हैं 29,806.30, ठीक है। और वैसे नीचे वाले कैंडल को यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं 9/17 का लो है सबसे बड़ा लो, और यहाँ पे 29,671.80, ये 9/16 का लो है 29,679.85, ठीक है। तो 671.80 पे हम सेट कर देते हैं इसको, 671.80 पे हमने सेट कर दिया है। देखिए ये पर जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए दोस्तों 26,671 से 806 का, ये 100 पॉइंट से ज्यादा का सेपरेशन है। देखिए मैं आपको ये लगा के भी दिखा देता हूँ कि सही में है कि नहीं है। देखिए दोस्तों 133 पॉइंट का गैप अराउंड यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाले पेयर को हम इग्नोर करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे फिर से ट्रैफिक लाइट कहाँ पे बन रहा है। देखिए ये कैंडल लगातार रेड बने हैं, लगातार रेड बनने के बाद 9/23 का कैंडल बना है रेड और 9/24 का कैंडल बना है ग्रीन। यहाँ पे अगर हम लगा देंगे अपने लेबल्स को, अगर यहाँ पे हम सेटअप कर लेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारे लेबल सेटअप हो गए हैं, और लेबल सेटअप होने के बाद यहाँ पे अगर हम फिर से यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 35 से 34-35 पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, जो कि हमारा रेंज के अंदर है। और इस पेयर को हम अभी कंसिडर करेंगे हमारा ट्रैफिक लाइट पेयर। और ये ट्रैफिक लाइट पेयर के बाद देखिए यहाँ पे हम रिपोर्ट में जाते हैं, एग्जैक्टली वो हुआ है कि नहीं हुआ है देखते हैं। देखिए यहाँ पे 30 तारीख का 2 ट्रेड में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले लॉन्ग एग्जीक्यूट हुआ था जिसमें 33.8 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए दोस्तों पहले लॉन्ग एग्जीक्यूट हुआ था, अगर हम जूम करके देखेंगे, देखिए दोस्तों लॉन्ग एग्जीक्यूट हुआ था, और कौन से कैंडल में हुआ था, वो हुआ था 9:26 के कैंडल में। देखते हैं रिपोर्ट में वो है कि नहीं है। देखिए दोस्तों लॉन्ग ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ था 9:26 के कैंडल में, और 9:29 में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। देखते हैं हुआ कि नहीं है। अब देखिए 9:29 के कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। यहाँ पे एंट्री हुआ था 9:26 के कैंडल में, ये वीक के आसपास, और 9:29 के कैंडल में ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट है, और उसमें उसके बाद जो मोमेंटम दिया है इसमें 1:2.5 जो आराम से मिल चुका होगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों शॉर्ट ट्रेड में हमें 84.5 यानी कि 1:2.5 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है, क्योंकि ये जो शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ 1:2.5 वाला शीट दिखा रहा हूँ दोस्तों। रैंडमली और एक किसी दिन पे चले जाते हैं नीचे, 2020 के कोई भी दिन में चले जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम एक काम करते हैं, हम 7/7/2022 में चले जाते हैं। यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर चले जाते हैं दोस्तों, 1 सेकेंड, चार्ट्स के ऊपर 7/7/2020। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं 7/7/2020 एंटर कर दे रहा हूँ। दोस्तों हम 7/7/2020 में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला कैंडल हमें इग्नोर करना है 9/15 का कैंडल, उसके बाद 9/16 और 9/17 का कैंडल, यहाँ पे एक पेयर बना है, ट्रैफिक लाइट का पेयर बना है यहाँ पे। पर ये क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये हमारा जो टारगेट है 1:2.5 जो भी है, जिस शीट को अभी हम देख रहे हैं वो टारगेट ना हो के नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो एंट्री बन गया था हमारा 9:18 में बन गया था, और ये स्टॉप लॉस वो 9:27 में हिट हो गया है। 1 सेकंड चेक करते हैं। देखिए दोस्तों 9:18 में ये एग्जिट हुआ था, 9:27 में इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 38.3 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है दोस्तों। वापस से जब यहाँ पे अब शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बना दोस्तों,
कहीं ना कहीं कौन से लेवल पे बना है, 927 के लेवल पे यहाँ पे हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बना है दोस्तों। और ये नीचे जाने के बाद बहुत अच्छा नीचे गया था, पर हमारा 1:2.5 वाला जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ना देके वो रिवर्स आ गया था, जिसके वजह से ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हमारा भी हिट हो गया था। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है ये कैंडल 10:14 की कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली वही हुआ है। 9:27 में हमारा जैसे ही कॉल ट्रेड एग्जिट हो गया, 9:27 में हमारा शॉर्ट ट्रेड जो है मतलब शॉर्ट अपॉर्चुनिटी का ट्रेड इनिशिएट हो गया और वो एग्जिट हो गया 10:14 पे। तो इस तरह की है। अगर और एक एग्जांपल देखते हैं, 2022 का एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। 2022 का दिसंबर का देख लेते हैं, एक कोई भी एग्जांपल एक देख लेंगे। एक सेकेंड दोस्तों। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे 2022 में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 22/12/2022 में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 22/12/2022 चलते हैं चार्ट्स के ऊपर दोस्तों। इसको कर लेते हैं 22/12/2022। यहाँ पे चले जाते हैं दोस्तों। देखिए ये चार्ट्स को थोड़ा हमें स्क्वीज करना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता है कहाँ पे ये मार्केट बना है। देखिए 22/12 में हम पहुंच गए हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 22/12 में हमें पेयर मिला है। यहाँ पे देखिए पहला कैंडल हमारा 9:15 का इग्नोर हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, यानी कि 9:16 और 9:17 में हमें बना है। पर ये जो इसका हाई है 917 का हाई है, वो है 42,899 का, और सॉरी 918 का हाई है 42,899 का, और 917 का जो लो है 42,843 का है, यानी कि 100 पॉइंट के रेंज के अंदर है। तो हमारा जो ट्रैफिक लाइट कैंडल बन गया वो बन गया 9:17 और 9:18। हुआ है कि नहीं देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 22 दिसंबर 2022 में आए हैं। यहाँ पे डेट क्या है, 22/12/2022। जी हाँ बिल्कुल आए हैं, सही जगह आए हैं। यहाँ पे अगर हम लो देखेंगे दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, 917 का लो बना है 843 का, और 918 का हाई बना है 899 का। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए 917 का लो हमारा बना है 42,794 का, और 918 का हाई बना है 42,899 का, यानी कि यहाँ पे 100 पॉइंट से ऊपर का जो है सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसीलिए ये पेयर इग्नोर हो गया है। और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पेयर हमें मिला है 9/22 और 9/23 को। देखिए यहाँ पे 922 और 923 का, 922 का हाई बन के आ रहा है 42,766 का, और 923 का लो बन के आ रहा है 42,686 का, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का ये ट्रेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों, ये जो ट्रेड यहाँ पे बना, ये जो ट्रेड यहाँ पे हमारा बना, ये कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और टारगेट देने के बाद मार्केट उसके बाद डाउन 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 गया। इसका मतलब ये है ये दिन आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वाला एंट्री मिला, लॉन्ग वाला एंट्री मिला ही नहीं, और ये डे खत्म हो गया। इसीलिए हमारे रिपोर्ट पे आप देख पाएंगे बहुत क्लियर कटली कि 22/12/2022 के सिर्फ एक रिकॉर्ड है, बाकी अलग अलग दिन के डबल रिकॉर्ड्स आते हैं, पर ऐसे कभी कभी एक एक दिन आते हैं जिसमें सिर्फ आपको एक ही एंट्री मिलता है, जो एंट्री आपको लॉन्ग या शॉर्ट साइड में मिलता है, और उसका टारगेट हिट होने के बाद कभी भी मार्केट रिवर्स करके आपका ऑपोजिट ट्रेड देने नहीं आया है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों, विद कंप्लीट प्रूफ। उसके साथ आपको मैं शीट भी अटैच करके दे रहा हूं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल समझिए और अपने ट्रेडर भाई बहनों के साथ शेयर करिए, और उनको भी ये वीडियो भेजिए दोस्तों। कहीं ना कहीं ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स को मदद मिलना चाहिए, यही हमारा गोल है। और इसी के साथ ये वीडियो मैं आज एंड करता हूं।
एक बहुत बेहतरीन नोट के साथ, और ये बोल रहा हूं कि ट्रैफिक लाइट सेटअप एक बहुत जबरदस्त सेटअप बन के आया है, जो कि सुभाषिश पांडे सर ने हमें प्रोवाइड किया है, पावर ऑफ स्टॉक्स ने हमें प्रोवाइड किया है। इसी सेटअप को लेके लोग अच्छी तरीके से मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ये आपकी मर्जी है, कंप्लीट आपका डिसीजन है कि किस तरीके से कौन से सेटअप को आप ट्रेड करना है, और अच्छा रहेगा अगर आप अपने एडवाइजर के साथ इसको डिस्कस कर लो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।